21 जून है और बिहार की नहीं पूरे देश के लिए बड़ी खबर है। संयुक्त राष्ट्रीय किसान मोर्चा बिहार नहीं पूरे देश में राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाएंगे। इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के डीजीपी को फिर गंभीर होना पड़ेगा। और बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने आज एक अहम बैठक की है और जो लगातार जो बंदी के दौरान लगातार जो रेलवे के सामान जो क्षति किए गए हैं उसमें फरार जो लोग चिन्हित किए गए हैं उनकी गिरफ्तारी के भी निर्देश दिए गए हैं और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बिहार के डीजीपी एसके सिंघल साहब के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। खबर आ रही है कि ये पटना रेंज के ट्रैफिक से जुड़ी खबर है। कई नाम नहीं बताने के शर्त में ट्रैफिक में जो तैनात अधिकारी हैं उनका मानना है कि सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर दरोगा डीएसपी तक कई सालों से पटना रेंज में ट्रैफिक में एक ही विभाग में तैनात है और उनका तबादला भी नहीं किया जा रहा है। उनको ट्रैफिक से भी नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि ट्रैफिक से हटा दिया जाएगा तो जो वीआईपी मूवमेंट होता है वह कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको इस बिंदु पर भी ध्यान देना होगा कि जब एसके सिंघल डीजीपी ने पदभार ग्रहण किया था तो एक अहम बिंदु पर सबसे बड़ा निर्णय लिया था कि पटना रेंज में तैनात सिपाही से दरोगा इंस्पेक्टर तक का तबादला होगा। अब वह पटना में नहीं जमे रहेंगे। लेकिन आखिर पटना रेंज के ट्रैफिक में बदलाव क्यों नहीं किया गया? सिंघल साहब, देखिए, कई बड़े अधिकारियों का मानना है कि ट्रैफिक में सिपाही, पुलिस इंस्पेक्टर, डीएसपी वर्षों से ट्रैफिक में ही तैनात है और उनका तबादला ट्रैफिक से छोड़कर दूसरे किसी विभाग में नहीं किया गया है। आखिर ट्रैफिक विभाग में और दूसरे पुलिसकर्मी को क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये एक अहम बिंदु लगातार सुर्खियों में देखा जा रहा है। और तीसरी अहम खबर है कि लगातार बिहार में डीएसपी के तबादले को लेकर कई तरह की चर्चाएं देखी जा रही है। बताया जाता है कि 50 से 60 डीएसपी का तबादला पूरे बिहार में हो सकता है। लेकिन किसान मोर्चा जो राष्ट्रव्यापी जो विरोध दिवस मना रहे हैं 24 जून को, इसको लेकर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को गंभीर होना पड़ेगा। फिर नहीं रेलवे की सरकारी संपत्ति को असामाजिक तत्व नुकसान नहीं पहुंचा दे। इतनी एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन जो असामाजिक अराजक तत्व है, असामाजिक तत्व है जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनको चिन्हित किया गया है, आप तो बैठक कर रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कब कीजिएगा? फिर देखिए, राष्ट्रव्यापी एक विरोध दिवस अग्निपथ योजना को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा बना रहा है। तो आप देखिए, जो जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है वैसे असामाजिक तत्व की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसको कानून का भय तो दिखेगा। आज 24 जून को बताया जाता है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। अब इसका प्रभाव कहां कहां देखा जाता है ये तो कहना कठिन होगा, लेकिन पूरी तरह रेल सेवा अभी तक नहीं चल रही है। कुछ कुछ ट्रेनें चल रही है और कई ट्रेनें अभी भी रद्द है। अब देखना होगा, देश के प्रधानमंत्री को देखना होगा। अग्निपथ योजना तो आपने लागू की माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन पहले लागू करने से पहले जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की तो उसका प्रचार प्रसार बड़ा तेजी से कराया। फिर भी लोग शराब बेच रहे हैं, पी रहे हैं, पकड़ा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। उसी तरह अग्निपथ योजना जो आपने ये योजना लाई है, लाने से पहले इसका प्रचार प्रसार कराना चाहिए था, इस पर गहन चिंतन करना चाहिए था। लगातार देश के अन्य राज्यों में इसका विरोध देखा जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी, और आम व्यक्ति का जनजीवन इससे प्रभावित होता देखा जा रहा है। अब देखना पड़ेगा, ये गंभीर मामला है और चिंतन करने की आवश्यकता है। भारत सरकार में बैठे लोग, आप देखिए, बिहार में लंबे समय से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी कोई ऐसा अहम फैसला नहीं लिया जो आम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता हो। देश के प्रधानमंत्री को देखना होगा कि उनको सलाह देने वाले व्यक्ति कहीं गलत सलाह तो नहीं दे रहे हैं। ये गहन चिंतन का समय है। लगातार विरोध की स्थिति बन रही है।
भारत बंद की स्थिति आ रही है, बिहार बंद किया जा रहा है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आखिर ये देश में क्या हो रहा है? मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।